इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ पर पुरस्कार एवं सम्मान और अवार्ड एंड ऑनर है 2026 करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो ज़रूर देखिए, यहाँ पे 60+ MCQ है जो आपके प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और देखिए और रिवीजन कीजिए ताकि एग्ज़ाम में आपका जो है अच्छे से करंट अफेयर सेक्शन मजबूत और जो है एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो पुरस्कार और सम्मान लेटेस्ट है, इसमें आपका जून तक भी शामिल है। तो आप ज़रूर देखिए ताकि आपका सारा ओल्ड वाला भी है और न्यू वाला सारा अपडेट हो जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप दूसरे टॉपिक को कवर नहीं किए तो ज़रूर देखिए। देखिए, आपसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आईपीएल 2026 का विजेता कौन बना। तो यहाँ पे 1 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। इसका सेकेंड किताब है, ये सेकेंड बार ऑनर रहा। अब 2025 में भी आईपीएल जो है आरसीबी जीता था और 2026 में भी। आप इसे याद रखिए। आईपीएल का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग 2008 से जो है स्टार्ट हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि वर्ष 2026 में कुल कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए। पद्म पुरस्कार जो है हर साल दिए जाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है 2026 में कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया। तो 2 का आपका यहाँ पे डी हो जाएगा 131। 131 लोगों को पद्म पुरस्कार जो है भारत सरकार के द्वारा 2026 में दिया गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप याद रखिएगा 131, इसमें से कुछ जो है पद्मश्री भी है। अब उसमें अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपको बता दें कि यहाँ पे आपका जो है 113 आपका पद्मश्री हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता। तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का पूछा जा रहा है। तो 3 का आपका यहाँ पे बी होगा, साध्वी सतीश सेल। तो साध्वी सतीश सेल मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीती है। तो यहाँ पे आपका बी होगा। अब आपसे क्वेश्चन 4 है और 4 में ये है कि ऑस्कर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला। 4 का राइट आंसर आपका ये होगा, वन बैटल आफ्टर अनदर। वन बैटल आफ्टर अनदर को एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर पुरस्कार 2026 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि 35वां सरस्वती सम्मान 2026 किसे मिला। 5 का आंसर डी होगा। 35वां अगर बात करें 35 सरस्वती अवार्ड, तो यहाँ पे आपका राजकुमार मुखोपाध्याय हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि राजकुमार मुखोपाध्याय को 35वां सरस्वती सम्मान 2026 से नवाजा गया है। आपका क्वेश्चन देखिए क्या है, 6 है कि प्रोफेसर M.A. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर श्रीनिवास राव। डॉक्टर श्रीनिवास राव को M.A. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से जो है सम्मानित किया गया। वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वाटर प्राइज यानी जल का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं स्टॉकहोम वाटर प्राइज को किसे मिला है। तो 7 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, कावेल मदानी। तो कावेल मदानी को जो है वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वाटर प्राइज यानी जल का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 68वां ग्रैमी अवार्ड 2026 में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता। 8 का सी होगा, ब्रेड बनी यानी कि बैड बनी डेवी टीरर। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, आपका सी होगा। एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड ये जीते हैं। वर्ष 2026 का एवेल पुरस्कार, ये गणित का नोबेल पुरस्कार इसे कहा जाता है। तो एवेल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ये दिया गया है गार्ड फल्टिंग्स। तो गार्ड आप याद रखिए कि गार्ड फल्टिंग्स को वर्ष 2026 में गणित का नोबेल यानी एवेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन 10 है कि आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता। 10 का आपका राइट आंसर बी होगा, भारत। भारत ने आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब भारत ने जीता, जबकि 2024 में भी भारत ही जीता था। तो ये इस तरह से आप याद रखिए कि T20 वर्ल्ड कप पुरुष वाला किसने जीता, भारत जीता। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में है। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे आपका 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी, आर वेरा मुधु को। अगर हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो लिटरेचर साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आर वेरा मुधु को दिया गया, जो कि तमिल कवि लेखक हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पे 12 है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए किसे जो है नामांकित किया गया है। 12 का आंसर आपका बी होगा, हार्दिक सिंह। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में मेजर ध्यानचंद खेल
रत्न के लिए 2025 में जो है से हार्दिक सिंह को अभी नॉमिनेट किया गया, अभी दिया नहीं गया है। किसे दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा? 13 का राइट आंसर आपका सी होगा, कैलाश सत्यार्थी। तो आपको याद रखना है, कैलाश सत्यार्थी को बचपन बचाओ आंदोलन के लिए 2014 में जो है से नोबेल पीस प्राइज यानी कि नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो कि छठा है, ये दिया गया है कैलाश सत्यार्थी को। जबकि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रथम दिया गया था नरेंद्र मोदी को। आपका देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 14 79 यानी कि 79 बाफ्टा पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो 14 का राइट आंसर आपका डी होगा, वन बैटल आफ्टर अनदर। ऑस्कर 2026 बाफ्टा पुरस्कार 2026 दोनों में बेस्ट फिल्म यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है से वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया है। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2026 किसे मिला है? तो ये मिला है राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी। ये आपका जो है से कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है 26। मिताली राज, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, और डी में दिया गया है आपका उपरोक्त सभी यानी ए बी दोनों। तो मिताली राज और आप यहाँ पे याद रखिए राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया पोली उम्रिगर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर देखिए पुरुष का पुरस्कार किसे मिला? तो 16 का राइट आंसर आपका यहाँ होगा सुमन गिल। सुमन गिल को बीसीसीआई के द्वारा बीसीसीआई पोली उम्रिगर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरुष का पुरस्कार दिया गया। इसी प्रकार से आप याद रखिए कि आईपीएल 2026 में आरसीबी जीता है, जो कि सुमन गिल कप्तान थे, इन्हीं को जो से हराकर। तो ये वाला भी आप याद रख सकते हैं 2026। अब देखिए अगला प्रश्न आपका है कि भारत के सबसे अच्छा शहर का अवार्ड 2025-26 निम्न में से किस शहर को दिया गया? तो 17 का आपका भी हो जाएगा इंदौर। सबसे स्वच्छ शहर की अगर बात करें क्लीनेस्ट सिटी, तो 8 बार लगातार क्लीन सिटी का गौरव प्राप्त इंदौर को हुआ है। तो आपका यहाँ पे तो राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। 55वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो 18 का हो जाएगा सी, मोहन लाल। वो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। ये 55वां है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, मोहनलाल याद रखिए। किसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया? तो ये दिया गया है मारिया मचादो को। तो मारिया कोरिना मचादो को शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला? 20 का राइट आंसर आपका डी होगा, लालजो। अब यहाँ पे देखिए कृष्णो होरक्वाई, तो इनका नाम आप अच्छे से याद रखिए। यहाँ पे आपका आंसर डी होगा। ये साहित्य यानी लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 21 है कि टाइम मैगजीन ने वर्ष 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना? तो ये हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वस्तुकार यानी आर्किटेक्ट ऑफ एआई। टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर इन्हें चुना गया 2025 के लिए। क्वेश्चन नंबर 70 है कि 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो यहाँ पे आपका आंसर डी हो जाएगा, ए बी दोनों। यानी कि अगर हम 70वें फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है से कार्तिक उरांव, उसके बाद अभिषेक बच्चन, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया। आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी को, क्रिकेट के, बिहार के समस्तीपुर जिले से आते हैं, क्रिकेट में धूम मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी बहुत कम उम्र में बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए, इन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये चंदना सिन्हा। तो आप याद रखिए आरपीएफ इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? 25 का आंसर भी होगा फातिमा बोस फर्नांडीज। तो आप याद रखिए मैक्सिको की फातिमा बोस फर्नांडीज है जिसे 34वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब दिया गया, या फिर जीती है। आपका आंसर 26 का क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 किस प्रसिद्ध गायिका को प्रदान किया गया? 26 का हो जाएगा आपका सी, सोनू निगम। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि पद्म पुरस्कार 2026 में कुल कितने महिलाओं को सम्मानित किया गया? 27 का हो जाएगा आपका यहाँ पे डी, 19 महिलाओं को प्रदान किया गया।
आपका क्वेश्चन देखिए 28 है कि एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये भारत ने जीता था। यहाँ पे आपका बी हो जाएगा एशिया कप, और भारत इसको से लगातार जीतते आ रहा है। इसी प्रकार से 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? 29 का सी हो जाएगा आलिया भट्ट। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो 30 का आपका डी होगा मिशेल बेचलेट। तो मिशेल बेचलेट को भारत सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से जो से सम्मानित किया गया। यह एक न्यास, एक फाउंडेशन है, इसी के द्वारा ये दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, और प्रश्न आपका क्या है? तो 31 है, पद्म भूषण 2026 से सम्मानित प्रसिद्ध गायिका कौन है? तो ये अलका याग्निक हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ पे आपको याद रखना है कि सी अलका याग्निक को पद्म भूषण 2026 से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है, और पद्म भूषण 2026 में दिया गया झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, जिनका हाल ही में निधन हुआ था। नवंबर 2025 में बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो नवंबर 2025 में बुकर पुरस्कार पूछा जा रहा है। 32 का यहाँ पे राइट आंसर डी होगा डेविड स्लेज। तो डेविड स्लेज उपन्यास फ्लैश के लिए इन्हें नवंबर 2025 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? 33 का आपका बी हो जाएगा भारत। आप याद रखिएगा कि आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जो है भारत जीता। ये बहुत ही रिकॉर्ड रहा, महिलाओं के द्वारा जीता गया। प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है, किसे मिला? 34 का आंसर ये होगा लिया जियाकुन को। तो लियू या फिर लिया जियाकुन को जो है आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो यहाँ पे आपका डी होगा ए बी दोनों, यानी विक्रम मिश्री और शाहरुख खान को जो है 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 किस भारतीय एनजीओ या संस्था को दिया गया? 36 का आंसर सी होगा एजुकेट गर्ल्स को जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इसके बाद आपका है कि आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? 37 का डी होगा कार्तिक आर्यन, जो भूल भुलैया 3 के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? 38 का सी होगा भानु मुश्ताक। आप याद रखिएगा इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 जो है भानु मुश्ताक को दिया गया हार्ट लैम्प के लिए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा ओपल सुजाता चुआंगश्री। तो यहाँ पे आपका ये थाईलैंड की थी ओपल सुजाता, इन्हें मिस वर्ल्ड 2025 खिताब से जो है सम्मानित किया गया क्योंकि ये जीती। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार यानी ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी किसे प्रदान किया गया 2025? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ए श्री श्री रविशंकर। तो आप याद रखिए श्री श्री रविशंकर का नाम। चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो यहाँ पे होगा मेरी इम्ब्रांक, फ्रेड रमसेल और सिमोन साकाकोची। तो इस प्रकार से आपका आंसर डी होगा उपरोक्त सभी। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि स्पेन के प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ आर्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे आपका 42 का आंसर बी हो जाएगा सेरेना विलियम्स। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया? 43 का सी हो जाएगा दीप्ति शर्मा। आपका अगला प्रश्न है कि मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? 44 का आंसर डी होगा डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2025 में किस फुटबॉल खिलाड़ी को गोल्डन बूट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे आपका लियोनेल मेसी, आंसर बी हो जाएगा। लियोनेल मेसी का नाम याद रखिए, इन्हें गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया। किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो एमएस धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार 2025 किन वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया? तो डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। इनका नाम है जोएल मोकीर, पीटर हॉबिट, फिलिप
एगियन। अब आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की किस महिला ने मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता? 48 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, शेरी सिंह। तो आप यहाँ पे आप याद रखिए, आपका राइट आंसर बी है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि शास्त्र रामानुज पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो 49 का आंसर ये होगा, अलेक्जेंडर स्मिथ। अलेक्जेंडर स्मिथ का नाम याद रखिए, रामानुज पुरस्कार दिया जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन यूएन शांति मिशन के तहत भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया? यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, 821। अब आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है कि पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किस प्रसिद्ध लेखिका को मिला? तो यहाँ पे आपका बी होगा, लीला अबू लेला। तो यहाँ पे आपका जो है आंसर बी होगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में हिंदी के लिए रामनाथ गोयनकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो 52 का आंसर ये होगा, मृदुलिका झा। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? तो ये आपका आकाश सराफ है। आपका अगला प्रश्न है, और प्रश्न क्या है देखिए कि किस भारतीय मोबाइल ऐप ने संयुक्त राष्ट्र विश्व सूचना शिखर सम्मेलन 2025 पुरस्कार जीता? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 54 का हो जाएगा बी, मेरी पंचायत ऐप। आपका अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि प्रतिष्ठित जीडी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो 55 का बी होगा, डॉक्टर वी नारायण, इसरो साइंटिस्ट है, इन्हें जो है जीडी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार दिया गया। अब आपका अगला है कि ऑस्कर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? तो 56 का बी होगा, जेसी बकले। तो इनका नाम आप याद रखिए, इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्कर अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस में अवार्ड दिया गया है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार 2026 किसे मिला? 57 का आंसर आपका बी होगा, चंद्रयान 3 टीम को यहाँ पे जो है गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार 2026 जो है दिया गया है। आपका अगला प्रश्न है कि प्रतिष्ठित यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? 58 का बी होगा, अभिलाषा बाराक। अभिलाषा बारा या बराक, आपका नाम ये नाम याद रखिए। कृषि क्षेत्र का प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर कोला मेडल अवार्ड, नाम है एग्रीकोला मेडल अवार्ड, किसे दिया गया जो कि एग्रीकल्चर फील्ड का है? तो कृषि क्षेत्र की प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर कोला मेडल अवार्ड। 59 का आंसर भी होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल दिया गया। 60 प्रश्न है इस वीडियो का अंतिम और लास्ट है कि रेलवे और मेट्रो में उत्कृष्ट काम के लिए मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर 2026 से किसे चुना गया? तो ये सुषमा यादव हो जाएगा। इस प्रकार से कंप्लीट हमारा हो गया। ये हमारा आंसर है जो हम आपको सारे के सारे बताए हैं। आरसीबी जो है से आईपीएल 2026 का खिताब जीता। अगर आपको पीडीएफ चाहिए कमेंट कीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।